अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आजकल के हालात काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल। आज हम वीक नंबर 14 का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। इस लेक्चर के कंटेंट्स मैंने आपकी बुक के चैप्टर 7 से और मित्रा की बुक के चैप्टर 3 से लिए हैं। अनाउंसमेंट में कोई नई अनाउंसमेंट नहीं है, जस्ट पुरानी अनाउंसमेंट्स ही हैं कि आपका जो असाइनमेंट है उसकी ड्यू डेट करीब आ रही है। और टेक होम एग्जाम का मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया था ग्रुप पे, होपफुली आप सबने पढ़ लिया होगा। एग्जाम इंशाल्लाह जुलाई 16 को होगा। आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द रीकैप और उसके बाद हम एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे विद एग्जांपल्स। रीकैप में दीज आर एक्चुअली द टू इक्वेशन जिसके थ्रू हम डीएफटी और इनवर्स डीएफटी कंप्यूट करते हैं। डीएफटी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, वी हैव सीन कि दिस इक्वेशन जो है इट इज एक्चुअली गिवन अस द सैंपल्स ऑफ डीटीएफटी फॉर the length n greater than or equal to the length of the sequence x of n जिसका हम DFT फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये अगर हमारे पास जो है वो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी और हमारे सैंपल जो थे वो DTFT के सैंपल से आ रहे थे, देन इन दैट केस अगर हम इनवर्स DFT लेते हैं तो हमें x of n मिल जाता है if we take the samples between 0 to n minus 1. हमने बहुत डिटेल में ये किया है, बहुत सी एग्जांपल्स भी की थी, so we will not go into much detail of it here. These are the three questions we have been trying to answer, क्योंकि अगर हम DFT की बात करते हैं तो वहाँ से अगर हम टाइम में जाते हैं तो we want to see what the relationship. As we have seen कि DFT actually क्या है, samples of DTFT है, which means कि frequency domain में जो है वो आपने सैम्पलिंग की है। Now first question that we wanted to ask or answer was कि क्या हमें original signal back मिल जाता है from these samples of DFT। हमने ये देखा था कि ओरिजिनल सिग्नल हमें नहीं मिलता, हमें बल्कि क्या मिलता है, ओरिजिनल सिग्नल का एक पीरियोडिक वर्जन मिलता है which is equal to this thing, ठीक है, which is a copy of original signal at every n। लेकिन हमने ये भी देखा था कि this becomes equal to x of n between the one time period अगर हम लेते हैं, provided के जो हमने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए थे they were greater than or equal to the length of the sequence। यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि we should actually take the number of the samples to be greater than or equal to L, because उस केस में आपको xp of n से जो है वो x of n मिल जाता है। आज हम थर्ड क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम डिस्क्रीट टाइम और बेसिकली LTI सिस्टम की हम बात करें, बिकॉज इस कोर्स में हम LTI सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो वी विल ट्राई टू सी के LTI सिस्टम में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए हम DFT की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी वो ये कि थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज को जल्दी करेंगे, बिकॉज बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है बेसिक आइडिया आपको DTFT की प्रॉपर्टीज से मिल जाता है जो कि आपने बहुत रिसेंटली की है, लेकिन ये कि कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी, तो वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के लिए व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग, सबसे पहले तो ये कि एंड पॉइंट DFT पेयर का क्या मतलब है कि एंड पॉइंट DFT है और एंड पॉइंट ही IDFT है। एक तो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितने पॉइंट DFT में हम लेते हैं IDFT जो है उतने ही पॉइंट्स का होता है। तो अगर आप इनवर्स DFT के पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ DFT। और दूसरा हमने जीरो पैडिंग भी देखा था कि अदर वे राउंड भी होता है कि अगर आप सीक्वेंस में जीरो पैड करके ले रहे हैं, सीक्वेंस की लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो फिर DFT भी आप उतने ही पॉइंट का ज्यादा सैंपल्स ले सकते हैं। अच्छा, व्हाट दीज प्रॉपर्टीज आर सेइंग इज कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में सिग्नल्स जो हैं वो पीरियोडिक है। दिस इज समथिंग एक्चुअली वेरी इजी टू प्रूव, क्योंकि जिस तरह आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स ऑफ एन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द सिग्नल दैट इज obtained from inverse DFT of x of k। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया है x of n plus n पे, विच मीन्स के इसके ऊपर लगाया है, तो हमारे पास ये चेंज आया है
एंड इसमें जो है वी नो कि वी विल गेट अ फैक्टर ऑफ EJ2 बाय K, बिकॉज n बाय n जो है वो कैंसिल हो जाएगा उसमें, और this will be equal to 1 because k is an integer. So at the end of the day we will get this thing which is again equal to x of n. So this is periodic in time, और periodic in frequency जो है वो भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, और दूसरा हमें intuition से भी पता है because they are the samples of DTFT, तो जाहिर है कि it has to be periodic because DTFT is periodic. इस प्रॉपर्टी की वजह से, पीरियोडिसिटी की वजह से, जो चीज़ एक हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि शिफ्ट जो होता है वो सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ इक्वेशन आज लिखी हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखी थी, विच आर नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। तो हम इसी एग्जांपल से जो हमने लास्ट टाइम की थी हम इक्वेशन को रिलेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एक्स पी ऑफ एन हमें पता है व्हाट इज एक्स पी ऑफ एन। एक्स पी ऑफ एन इज एक्चुअली जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज द सैंपल्स ऑफ एक्स एट एवरी एन। इस केस में n इज इक्वल टू 4 हमने लिया हुआ है, तो हर 4 पे हमने सैंपल बना लिया, और वी इट विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन वी डोंट नीड इट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम 3 अगर कॉपीज बनाते हैं तो उससे शिफ्ट वगैरह का हम बहुत क्लियर कट देख सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज कि मैं इस पीरियोडिक सीक्वेंस को शिफ्ट कर रही हूँ विच इज दिस थिंग, ठीक है, बाय 2, जिस तरह x ऑफ n-2 हो रहा है, तो -2 का क्या मतलब है कि आगे की तरफ 2 को शिफ्ट कर रही हूँ, ये 0 इज गोइंग टू 2, 1 इज गोइंग टू 3, बट व्हाट वी सॉ वाज कि 0 जब हो जा रहा है तो जब ये आगे से शिफ्ट हो रहे हैं तो -1 वाला भी तो आगे शिफ्ट हो रहा है, सो इट मींस कि -1 इज गोइंग टू 1 एंड -2 इज गोइंग टू 0। मगर -1 और 2 पे क्या था, वो वाले सैंपल्स थे जो कि हमारे पास 2 और 3 के ऊपर मौजूद थे, या ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज काइंड ऑफ के सर्कल में वापस चीज आ गई। एंड अब अगर हम ये शिफ्टेड जो सीक्वेंस है इसके अगर हम ये 4 सैंपल सिर्फ लेते हैं 0 से 3 तक, विच इज दिस, तो इस केस में व्हाट हैपेंस, वी गेट दिस। So this is actually the kind of derivation or mathematical representation of what happens when we are shifting a sequence xp को हम जब कर रहे हैं या किसी भी periodic sequence को जब हम shift कर रहे हैं तो क्या हो रहा होता है। अब यहाँ से जो है, so this is actually something which is different from linear shift जो कि आप अभी तक convolution में पढ़ते आ रहे हैं, and that is one of the reasons कि यहाँ जब हम system को implementation देखना चाहेंगे तो that will be different from implementation जो कि हम लीनियर कन्वोल्यूशन के केस में कर देख चुके हैं। अच्छा, सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड कि एक तो ये कि हम इसका जो फॉर्मूला है रोटेशन जो है वो इसके लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर शिफ्ट के लिए, और दूसरी चीज व्हाट वी सॉ वाज कि दिस रोटेशन एक्चुअली मींस कि आपके पास n-k से जो कुछ भी आ रहा है उसको आप डिवाइड करें बाय n, और फिर जो भी रिमाइंडर होता है वो सैंपल हमने लेना है। कैपिटल N तो हमें पता है कि दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि आप ले रहे हैं, और k is the shift here। तो रिमाइंडर लेने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाता है एक, so one of the methods to find this shifted version is this, another method is this जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपने 3 कॉपीज बनाई और वहां से, और जो लास्ट मेथड जो है वो हमने क्या देखा था कि आप सर्कल के ऊपर जो है वो इसको प्लॉट करें, और फिर शिफ्ट का मतलब क्या है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दें। तो इसका मतलब है सर्कल पे प्लॉट करने से मेरे पास 1 2 3 4 आया था विच इज द सीक्वेंस इटसेल्फ एक्स ऑफ n, और जब मैं 2 से शिफ्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि 2 मैंने इस साइड पे मूव कर दिया, सो इट मींस कि x of 0 इज गोइंग टू हियर, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा 1 2, अच्छा जो ये 3 है इट विल गो हियर, और ये 4 जो है दैट विल गो हियर, ठीक है। सो दिस विल बिकम 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो कि हमें इस मेथड से भी नजर आ रहा है। सो दीज आर एक्चुअली 3 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग सर्कुलर शिफ्ट के बाद जो भी वैल्यू आती है। एक और मेथड हम देखते हैं यहाँ पे जो कि एक्चुअली मित्रा की बुक से मैंने लिया हुआ है। सो
जी, इस मेथड में क्या है कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द सर्कुलर शिफ्ट। और ये फॉर्मूला देखने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स जस्ट डू द एग्जांपल और वहां से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट इट, अच्छा अब मैंने यहाँ ये तो प्लॉट किया हुआ है, सो वी ऑलरेडी नो कि क्या आना चाहिए आंसर। लेट मी सी के वही आंसर आता है या नहीं आता। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैंने एक्चुअली 0 1 2 3 4 5 सैंपल्स दे दिए, यहाँ पे जो थे वो 4 सैंपल्स मौजूद थे। सो लेट मी एक्चुअली ट्राई टू प्लॉट द सैंपल्स ऑन अ सर्कल। थोड़ा मैं इसको पॉज करती हूँ। ओके सो अब मैंने इसको प्लॉट कर लिया ऑन द सर्कल। सो लेट्स ट्राई टू सी कि अगर सर्कुलर शिफ्ट हम सर्कल पे देखें और इस फॉर्मूला से करें तो दोनों में सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आता। लेट्स सपोज कि आई एम ट्राइंग टू कंप्यूट द शिफ्ट ऑफ द सीक्वेंस बाय 2 और n को मैंने 5 लिया हुआ है। So in this case if I by 2 का क्या मतलब है कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो 2 से मूव करूंगी। So let me just very quickly make the sequence जो कि shifted आ जाएगा। अब 2 में करने का क्या मतलब है कि इस 2 की जगह 0 आ जाएगा because x of 0 यहाँ आ जाएगा, x of 1 यहाँ आ जाएगा और x of 2 would go there, x of 3 will be here and x of 4 will be here. तो मेरे पास जो सीक्वेंस आ रहा है x प्राइम ऑफ n अगर मैं कहती हूँ which is x of n minus 2, ठीक है, और सर्कुलरली शिफ्टेड है मॉड्यूलो 5, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3 4 0 1 and 2। नाउ लेट्स सी के फॉर्मूले से क्या बनता है। अब इस केस में देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला सेइंग कि इफ यू हैव n बिटवीन 0 टू k माइनस 1, ये लेस देन k का मतलब है k माइनस 1 तक, यानी इन अदर वर्ड्स हमारे केस में 0 और 1 अगर n है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ और 2 3 एंड 4 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर शिफ्टेड जो मैंने निकालना है, तो पहले मैंने n इक्वल टू 0 लिया है तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला मैंने यूज किया हुआ है। तो n इक्वल टू 0 वुड बी इक्वल टू x prime of 0 is x of 3 which is actually x of 3 क्या है मेरे पास 0 1 2 3 is 3। ठीक है, तो नए सीक्वेंस का पहला वाला जो है वो नंबर वो 3 हो जाएगा, दूसरा जो है वो x of 4 आएगा which is 4, x point of 2 जो है वो 0 x of 0 आ जाएगा which is 0, this is 1 and this is 2। तो यहाँ से देखें, यहाँ से we are getting 3 4 0 1 2। another thing जो कि so it means that this is the fourth way of computing the circular shift। another thing जो कि यहाँ से आपको हम देखना चाहेंगे वो ये कि what happens if the shift is on the right sorry left। एक तो ये चीज, हाँ ये मैं मेंशन करना भूल गई कि this is true for k greater than 0 के लिए, यानी राइट शिफ्ट के लिए। what happens if the left shift is left। अच्छा अब आप देखें what we would know is कि अगर मैं शिफ्ट करती हूँ by k on the right then it should be equal to the shift by n minus k on the left। ठीक है, और सर्कुलर अगेन सर्कुलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सो और अदर वर्ड्स अगर मैं 2 यहाँ से लेती हूँ तो अगर राइट पे 2 है शिफ्ट तो लेफ्ट पे 3 शिफ्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज के x ऑफ n माइनस 2 जो सर्कुलरली मैं शिफ्ट कर रही हूँ मॉड्यूलो 5 में here, this should be equal to x of n plus 3 modulo 5। okay, let's try to look it from here। अब इस केस में क्या था, इस केस में I was taking clockwise। so left shift for us is right shift for us is clockwise, so left shift would be under anti-clockwise। so let me start with shifting in this direction by 3।
जस्ट टू सी कि ये चीज ट्रू है कि नहीं है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं. तो व्हाट वुड हैपन? अच्छा, 0 1 2 and 3, so it will become 0. This 4 will go here. अच्छा, ये 3 will be here. ये 2 जो है this will be here, और ये वाला जो 1 था this will be here. अब आप देखिए this is exactly the same जो कि हमारे पास ऊपर फिगर बन रही है. So it means कि अगर आपको जो है ये फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं और आपका k जो है वो लेस देन 0 है, तो आप क्या करें कि इंस्टेड ऑफ k n माइनस k, जाहिर है कि अगर k is less than 0 तो n minus k would be greater than 0 because n is greater than k. So आप instead of computing for right shift, left shift, आप right shift कर लें by using this formula. Okay, but this is unnecessary only अगर आप ये formula use करना चाह रहे हैं because this is for the right case shift. अदरवाइज अगर आप सर्कुलरली वैसे शिफ्ट करना चाह रहे हैं सर्कल में, जिस तरह मुझे अभी हमने देखा भी है, तो जस्ट आपने डायरेक्शन ऑफ जो है वो रोटेशन की डायरेक्शन को मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज आप कर रहे हैं रोटेट या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. Another thing is, again this is something very obvious. फर्ज करें कि यहाँ पे 5 पॉइंट DFT है और मैं आपको कहती हूँ कि you have to move right by, okay, so what we are saying is, sorry, okay, we want to find x of n minus 6 modulo 5, which means कि 6 रोटेशन करके 6 करना है. अब क्योंकि 5 के बाद तो आपके पास दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है, तो व्हाट डज इट मीन? बेसिकली 6 का मतलब ये है कि 5 घूम के आप वापस आए हैं और फिर 1 का रोटेशन है. सो इन अदर वर्ड्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x और n minus 1 minus 5, or this is equal to x of n minus 1 modulo 5. So what this is telling us is कि अगर आपके पास k is greater than n, यहाँ के ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, if k is greater than n, तो इस केस में you need to find L which is less than n because there will always be a full cycle rotation, और उसके बाद जो है वो शिफ्ट आपके पास वो जो हमेशा जो शिफ्ट है वो लेस देन n वाला जो है वो कैपिटल N वाला जब काउंट कर रहा होगा. और जिस तरह यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर केस फॉर एग्जांपल हमारे केस में जो है वो k अगर 8 है और n 5 था, तो एक्चुअली x of n minus 8 is same as x of n minus 3. I would advise कि कुछ सीक्वेंसेस लेके ये सारी की सारी एग्जांपल्स करने की कोशिश कीजिएगा. Okay, अब we are moving towards convolution. Why? Because we want to see कि आप जो है उस टर्मचुअलिटी या सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते IDFT और DFT का पेयर यूज करके. तो हमने शिफ्ट तो देख लिया. कन्वोल्यूशन में वी नो वी नीड टू थिंग्स, शिफ्ट एंड टाइम रिवर्सल, क्योंकि फ्लिप करते हैं और शिफ्ट करते हैं. तो शिफ्ट हमने देख लिया. अब लेट्स मूव टू द टाइम रिवर्सल. कि टाइम रिवर्सल में क्या हो रहा होता है अगर पीरियोडिक या सर्कुलर सीक्वेंसेस हैं. अब यहाँ पर जिस तरह से नजर आ रहा है, सो अगेन ये मित्रा की बुक से मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट यू विल सी कि दिस फॉर्मूला मेक सेंस कि आपके पास एक तो ये कि आपके पास अगर टाइम रिवर्सल आप कर रहे हैं तो हम इस तरह से सीक्वेंस को लिखते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ n इक्वल टू 0 पे तो ये सेम ही आ जाएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल ओके लेट मी जस्ट मेक दिस सीक्वेंस और यहाँ से एक्चुअली आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो 0 x of 0 x of 1 x of 2 and x of
3 है हमारे पास, ठीक है, एंड दिस इज 0 1 2 एंड 3। अब टाइम रिवर्सल का क्या मतलब है कि आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपका यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो अब आपने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देना है, सबको फ्लिप कर देना है अराउंड 0। तो 0 वाला तो 0 ही रहेगा, लेकिन उसके साथ क्या हो जाएगा कि योर दिस विल बिकम 1, ठीक है, और दिस विल बिकम 3, और इस केस में हमारे पास जो 2 है वो 2 ही रह रहा है। सो या इन अदर वर्ड्स, अब मेरे पास x ऑफ 0 क्या हो गया है, अगर मैं इस फॉर्मूले से देखती हूँ, मॉड्यूलो n और मॉड्यूलो 4 की बात करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू x ऑफ, सॉरी नॉट x ऑफ 0, x ऑफ 1 क्या हो गया, 0 वाला तो यहीं पे रहेगा, x ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x ऑफ 3 विच इज 3, ठीक है, x ऑफ n को अगर मैं 2 रखती हूँ मॉड्यूलो 4, ये जो नया वाला है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू x of 4 minus 2 which is x of 2, वो देखें सेम ही रह रहा है यहाँ पे भी। एंड सिमिलरली अगर मैं 3 लेती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू x of 1, जो कि हमारे पास यहाँ पे आता है। सो इट मीन्स कि दिस फॉर्मूला एक्चुअली डज गिव अस द वैल्यूज ऑफ टाइम रिवर्स वैल्यूज ऑफ द सिग्नल। अच्छा, टाइम रिवर्सल से ही हमें दो और डेफिनेशंस मिलती हैं। एक तो ये कि सर्कुलरली इवन। Now what does it mean by circularly even? If it is symmetric about point 0, which means कि आपके पास जो 0 है उस पर अगर आप फ्लिप कर रहे हैं उसको, तो वो सीक्वेंस वही का वही रह रहा है, ठीक है। लेट वी विल डू दिस एग्जांपल, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं करके। और दिस इज कॉल्ड सर्कुलरली ऑड अगर ये एसिमेट्रिक है अबाउट द पॉइंट 0। सो इट मीन्स कि एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि माइनस ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है। यहाँ मैंने जस्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग कॉन्जुगेट का साइन भी यूज किया हुआ है, लेकिन जितनी भी एग्जांपल फिलहाल हम कर रहे हैं वो सारी रियल टाइम में ही है, तो इसका मतलब है कि वैल्यूज जो है वो सिर्फ फ्लिप करने की हम बात कर रहे हैं। Another thing is, अगर आपको DTFT से भी याद हो कि आपके पास जो भी सीक्वेंस मौजूद होता है उसके आप इवन एंड ऑड पार्ट में हमेशा उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल x of n कैन बी रिटन एज x सर्कुलर इवन पार्ट एंड एस सर्कुलर ऑड पार्ट। सर्कुलर का वर्ड सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शिफ्ट वगैरह इसमें यूज होता है या फ्लिप यूज होता है, तो सर्कुलर ऑपरेशन इसमें कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपने इवन को कंप्यूट करना है तो उसके लिए यू विल टेक हाफ ऑफ x circularly shift x of n circular shift by n and flipped version of x of n, and similarly अच्छा अब now we know कि अगर आपने एक सीक्वेंस है उसको n से शिफ्ट आप अगर मॉड्यूलर n में x of n ले रहे हैं तो इट विल कम आउट टू बी x of n itself। लेकिन अगर आप ये फ्लिप वर्जन ले रहे हैं तो वी जस्ट सॉ के दिस बिकम दिस थिंग फॉर n इक्वल टू 0 to n minus 1, और 0 के लिए जो होता है वो 0 ही रहता है अगर हमारे पास इवन केस में, और ऑड वाले केस में जो है वो ये वैल्यू आ जाती है। बट अगेन दिस विल बी जस्ट फॉर इमेजिनरी, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो डेफिनेटली ये भी 0 हो जाता है। सो लेट मी फर्स्ट कंप्यूट these odd and even values and then try to see कि ये वाकई सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक हैं सर्कल पे कि नहीं है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि सर्कल के ऊपर सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होना है इन्होंने, in order for them to be circularly even or odd. So ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें जो है let me just try to find circular even पहले पार्ट निकालते हैं हम, and अब देखें इसको कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x of n तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे चाहिए x of n
माइनस n चाहिए, मॉड्यूलो 4। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि n को हम लेंथ ऑफ द सीक्वेंस ही रख रहे हैं। सो अब ये हमने अभी देखा था कि फ्लिप करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैंने ये किया है पीछे इसको, ठीक है। सो वी हैड दिस इक्वल टू 0, अच्छा नहीं इसको नहीं किया, लेकिन इन एनी केस अगर मैं इसको फ्लिप करती हूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि आई हैड 0 2 2 और 0 है। सो फ्लिप करने का मतलब है कि दिस विल कम आउट टू बी 0 0 2 2। ये करके एक्चुअली देख लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। अब मैंने क्या करना है, इवन के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। सो इवन पार्ट वुड कम आउट टू बी 0 1 2 and 1, ठीक है। और ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, ऑड पार्ट वुड बी इक्वल टू, जी अब माइनस करना है मुझे इसमें से, तो दिस विल बी 0 1 0 and -1, ठीक है। अब लेट मी प्लॉट देम हियर, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये इवन और ऑड बन रहे हैं बाय दिस डेफिनेशन और नॉट। सो मैं इसको प्लॉट करती हूँ पहले, ठीक है। 0 1 2 and 1, ये मैंने x e c e को किया प्लॉट, इवन वाले को किया प्लॉट। x c e ऑफ n को किया प्लॉट। अब अगर मैं इसको फ्लिप करती हूँ, ठीक है, मैं ये वही है x ऑफ 0 1 2 और 3 है, तो मैं वो नहीं लिख रही, लेकिन लेट मी जस्ट ट्राई टू फ्लिप इट। फ्लिप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आ रही है तो दिस इज 1, और ये उधर जा रही है दिस इज 1, ये तो यही रह रहा है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x। ये जब मैं फ्लिप भी कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू, ठीक है, सी ई ऑफ। और अगर मैं अब इसको प्लॉट करती हूँ जो ऑड वाला है, तो 1 मेरे पास क्या है, 0 1 0 और -1। अब अगेन देखें, दिस इज वेरी सिंपल कि जब मैं फ्लिप कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि this will become -1 and this will become 1. So this is anti-symmetric around this 0, x of 0 ये है ना, तो इस पे anti-symmetric है, तो इसलिए this is odd, this is confirm, and ये भी definition हमारे पास check हो गई है। So now we know how to circularly shift and how to circularly flip. तो अब हम किस चीज के लिए रेडी हैं, we are ready for circular convolution, okay? एंड अगेन हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नो कि जो IDFT से हमें सीक्वेंस मिल रहा है दैट इज सर्कुलर, और उसके थ्रू हम x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन करना चाहते हैं, ओके। लेकिन क्योंकि हम अगर DFT की बात कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग इट्स पीरियोडिक कॉपीज, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि क्या सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हमें वाकई ही वही चीज देती है जो कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन देगा या नहीं। सो लेट अस मूव to this thing. अच्छा, what there are number of things. सबसे पहले तो ये अब लीनियर कॉन्वोल्यूशन जो है वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन क्या था, दिस वाज द फॉर्मूला, n from -infinity to infinity x of k h of n minus k, फेमस लीनियर कॉन्वोल्यूशन जो आप सिग्नल सिस्टम में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर चुके हैं। नाउ सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, again x of k h of n minus k circularly shifted and flipped, ठीक है, इसकी सर्कुलर कॉपी, शिफ्ट एंड फ्लिप की कॉपी चाहिए होती है, एंड वी आर टेकिंग द वैल्यूज ओवर वन टाइम पीरियड, बिकॉज वी हैव सीन कि हमारे पास वन टाइम पीरियड है जो कि मैटर कर रहा है, बाकी तमाम जो है वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो रहे होते हैं।
इसका फॉर्मूला जो हमारे पास लीनियर कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला था, उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती थी कॉन्वोल्यूशन की। सर्कुलर में हमारे पास ये नोटेशन है, सर्कल के अंदर n लिख देते हैं, n इज द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द टू सीक्वेंसेस। अच्छा, इसमें दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि x और h दोनों के दोनों जो है उनके सीक्वेंस की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर एक छोटा और एक बड़ा है एंड यू वांट टू फाइंड द कंप्यूट द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो फिर एक को 0 पे ऐड करके दोनों को इक्वल कर सकते हैं। और वी विल सी के दूसरा तरीका और है क्या जो हम करते हैं एक्चुअल में। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। ये मैंने सर्कल यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि इनके ऊपर मैं ये दो सीक्वेंसेस बना के इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। अब मैं x0 1 2 3 नहीं लिख रही, यू जस्ट नो के यू शुड नो कि ये जो चीज है ना, यहाँ पे आई हैव x of 0 और लेट मी जस्ट राइट इट आउटसाइड। x of 1 इस जगह पे x of 2 है एंड दिस इज x of 3 एंड अंदर वाला जो सर्कल है उसमें मैं x सीक्वेंस को लिख रही हूँ और जो बाहर है उसमें मैं h को लिखूंगी। इसका मतलब है कि बाहर वाले पे मैं शिफ्ट और फ्लिप सारा कुछ लगाऊंगी, जो इनर सर्कल है इसको मैं ऐसे ही रखूंगी। एक के अंदर एक को मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है कि इट विल मेक द थिंग्स इजियर फॉर मी टू वर्क विद। ओके, सो पहला वाला जो हमारे पास, अब देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 2 3 चला जाएगा। सो पहला y ऑफ 0 के लिए मुझे क्या चाहिए, x ऑफ k तो उसी तरह चाहिए, h ऑफ माइनस k चाहिए, विच मीन्स के फ्लिप वर्जन ऑफ h चाहिए। तो लेट मी एक्चुअली राइट h फर्स्ट एंड देन उसका फ्लिप वर्जन देखती हूँ मैं कि क्या होगा। सो h itself is 1 2 3 and 4। फ्लिप वर्जन क्या हो जाएगा, वी नो कि आपके पास I will have 2 here and 4 here और ये 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सो इट मीन्स कि y ऑफ 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, it will be equal to, okay let me actually write it here, y of 0 मैं यहाँ से कंप्यूट करूँ। अच्छा, and then remember this is point by point कंप्यूटेशन जो हम कर रहे हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट कर रहे हैं, तो ये 1 तो 1 के साथ ही है, दिस विल बी बिकम 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 14। ओके, नेक्स्ट y1 में क्या हो जाएगा, अगेन फ्लिप वर्जन है, शिफ्टेड बाय 1। So now let's look on the flip version और उसको shift करते हैं। So another color, अब ये 4 जो है it will come here, ठीक है, ये 3 will go here, इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव हो रहा है, +1 है क्योंकि, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंड देन दिस 2 will go here और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि पीछे से आ रहा था। सो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अगेन मैं पॉइंट बाय पॉइंट करती हूँ, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8 एट 0 वाला जो वैल्यू है। 1 पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1. So it will be 16. ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए क्या करना है, बाय 1 एक और शिफ्ट करना है इन द सेम डायरेक्शन। सो इट विल कम आउट टू बी, अब ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोबारा से इसको कंप्यूट करके देखें, y of 2 is equal to जी, so it will be again 0 वाला से ही हम let us start with the 0 वाला, so 6 plus 1 पे क्या हो जाएगा, 2 and 1 2, 2 वाले सैंपल से 4 आ जाएगा
and then again 2, or again 4. Something is wrong. 6, 2, 2 actually. This is also 2 and this is 4. This is 14 again. और इसी तरह से आप y3 को फिर कर लीजिएगा खुद से, तो this will come out to be 16. So the whole sequence is this one. Now the question is कि ये जो y हमारे पास आ रहा है n by computing the circular convolution, is it equal to linear convolution of the two sequences? The answer is no, because linear convolution जो है वो मैंने यहाँ पे compute किया हुआ है. मैं linear convolution compute नहीं करूँगी because अब आप already बहुत detail में आपको पता है कि कैसे compute करते हैं. You can do it yourself, even MATLAB में आप दोनों sequences को डाल के कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत clear cut नजर आ रहा है कि ये इसके equal नहीं है. तो ये, लेकिन ये किस चीज के equal है? अब आप देखें यहाँ मेरे पास कितने points हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, which is actually length of first sequence, जिसको अगर मैं L कह लेती हूँ, x of n, length of second sequence, which is n x of h of n का -1, 7 आ रहा है. जबकि यहाँ पे I have only 4 samples, क्योंकि 4 का अगर हो तो फिर आउटपुट भी 4 ही आपके पास आ रहा है. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेक लग रहा है एंड दीज वैल्यूज आर एडेड एट द बैक. जो आपके पास वैल्यूज एक्चुअली आई थिंक मैंने ये 1 2 this should be actually सॉरी, ये जो सेकंड वैल्यू है ना, ये 5 नहीं है, 15 है. सो ये पीछे से जब एड अप हो रहा है तो आप देखें 2 में जब 12 एड अप हो रहा है तो दिस इज गिविंग अस 14. 15 में जब 1 एड अप हो रहा है तो 16 आ रहा है, और 10 में जब 4 एड अप हो रहा है तो अगेन आपके पास 14 आ रहा है. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन इज गिविंग अस द एलियस वर्जन ऑफ द लीनियर कॉन्वोल्यूशन. लेकिन हम तो linear convolution actually करना चाहते हैं because we know कि LTI system is defined by linear convolution. So how do we do that? We do it by taking the length of the two sequences to be L plus M minus 1, which means कि हम इसमें zero padding कर देंगे. यानी x of n जो है मेरे पास 2 1 2 1, x of n जो है what I should do, I should write x of n equal to 2 1 2 1 0 0 0. इसी तरह से एज में भी कर देते हैं, और उससे हमारे पास जो है फिर जो सर्कुलर सीक्वेंस कॉन्वोल्यूशन का आंसर आएगा दैट विल बी 7, लेंथ 7, और वो हमें करेक्ट आंसर दे रहा होगा. इसका हम एग्जांपल जो है इसको ही हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं. स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में वी विल यूज द न्यू मेथड ऑफ, not the new method, another method of computing the same thing. Linear convolution का आपको ये method tabular already पता है कि what we do is we write the coefficient of the two sequences 2 1 2 1, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, और simply अगर हम इसको multiply कर दें और add कर दें तो this is actually linear convolution. So लेकिन यहाँ पर भी okay sorry, so मैंने पिछले वाले में तो गलत कहा था, ये आप दोबारा करेक्ट कर लीजिएगा. ये जो है ना दिस इज 5, ठीक है, ये 11 है, ये जो 1 है ना दिस इज एक्चुअली 11, ये मैंने अगले में कंप्यूट कर लिया और से नजर आ रहा है. सो दिस इज एक्चुअली 11 जो कि मैंने पीछे में 1 किया था. बट अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, दिस इज द लीनियर कॉन्वोल्यूशन, और जब हम 4 पॉइंट की सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर रहे थे तो दिस इज एक्चुअली दीज आर वैल्यूज व्हिच आर एडेड बैक टुवर्ड्स बिफोर द एंड पॉइंट. लेकिन अगर आपने 7 रखे हुए होंगे, आई थिंक यू शुड डू दिस, कि अगर आपने जो है वो 7 पॉइंट रखे हुए होंगे, इसकी लेंथ ये 7 तक आप ले रहे होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि आपको ये तमाम की तमाम इसी तरह से ले रहे होंगे. यानी इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि ये जो x ऑफ n का लीनियर कॉन्वोल्यूशन है with h of n, it will be the same as
इसका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, लेकिन you have to take 7 point DFT, और 7 के बजाय you can actually write के L plus M minus 1. अगर आप, तो इसका क्या मतलब होगा कि in that case your circular convolution will be all of these values, aliasing नहीं हो रही होगी. So अगर इसकी जगह जो है 4 point के बजाय 7 point कर देंगे, then we should be getting the correct answer. So now we have actually answered the last question. कि circular convolution is giving us the linear convolution, or we can solve the LTI system in time by the answer of the IDFT, provided कि हमने जो convolution की है उसमें हमने length of the sequences जो है उसमें zero padding करके we have made the length to be equal to L plus M minus 1. और हम ये finite sequences की बात कर रहे हैं. Infinite में तो हमें पता है कि वैसे ही हर जगह aliasing हो ही रही होती है. So now this is actually telling us कि आप time में कैसे कर सकते हैं, अगर आपने IDFT के जो भी result है उससे उसके samples लेके कैसे कर सकते हैं. If you remember, आपके पास जहाँ पे भी आप properties पढ़ते हैं convolution के, तो you talk about time and frequency domain both. ये सर आपने GTFT की बात की थी, तो you saw कि अगर आप convolve कर रहे हैं time में, तो frequency में वो multiply हो रहा होता है. तो the one way of solving the LTI system is कि आप frequency में जाके multiply करते थे और फिर inverse DTFT लेके time में लेकर आते थे. Now we would like to see the same thing. Then what happens that if we are convolving in time, what is happening in DFT domain, और वहाँ से हम उसके through जो है वो convolution को कर सकते हैं implement के नहीं, यानी DFT के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो उसके लिए जो है वो हम property convolution property of DFT देखते हैं. This is exactly the same जो कि आपने DTFT में किया है, except of the fact कि convolution जो है वो आपके पास circular आ रही है. So what this property is telling is, ये जो notation है हमारे पास, this is actually telling कि n point DFT पेयर है हमारे पास, ठीक है. तो x1 of n जो है इसका n point DFT is x1 of k, x2 of n का x2 of k है. So what we are saying is कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या कह रही है कि अगर आप x1 n को x2 n के साथ कन्वॉल्व करें, सर्कुलरली कन्वॉल्व करें by taking n points, तो DFT में क्या होगा, DFT पे क्या फर्क पड़ेगा कि DFT will be multiplied for both of these things. This is a property. I am not going to prove this property, लेकिन I may ask you to prove it in one of the assignments. और ये property जो है वो आपकी book में वैसे prove हुई है. This is not difficult to prove कि आपके पास जो है वो frequency domain में, sorry, DFT domain में क्या हो रहा है. लेकिन for the time being we will just do the example. कि अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, we know कि ये हमारे पास, let's suppose कि ये मेरे पास sequence x1 है, ये sequence x2 है, और मैं y of n निकाल रही हूँ, which is x1 of n convolve with x2 of n. और अब मैं ये देखें, ये हम ऑलरेडी ये वही वाले सीक्वेंसेस हैं जो हमने पीछे किए हैं, ये आपकी एग्जांपल बुक की एग्जांपल है. लेकिन अब मैं ये काम करना चाह रही हूँ DFT के थ्रू, टाइम डोमेन में नहीं बल्कि DFT डोमेन में जाके हम करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए व्हाट वी नीड, हमारे पास x1 of n है, x2 of n है, हम x1 of k चाहिए हमें और x2 of k चाहिए. So this is what I am doing here. x1 of k का फॉर्मूला क्या है, x1 of n e minus j 2 by k n k by 4. k is going from 0 to 1 to 3, 0 to 3. सिंपल मैंने इसको ओपन किया है, और यहाँ पर अब देखें, अगर n को मैं k को अगर मैं 0 लगा देती हूँ तो what will happen, this will, one of them will be, ये j अगर हो जाएगा, ये माइनस j अगर होगा तो this will be j. So it means कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. एंड सॉरी, अगर मैं 0 लगाऊं तो ये सारे 1 हो जाएंगे. आई एम सॉरी, ठीक है, ये 1 लगाने से j और माइनस j होंगे. जी, 0 लगाने से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, e raised to power 0 है. So this will come out to be 6.
अच्छा, अगर मैं 1 लगाती हूँ तो 1 विल बी j, दिस इज माइनस j और दिस इज -2 हो जाएगा, तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। एंड सिमिलरली आप 2 और 3 लगा के खुद देख सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। एक्सपोनेंशियल में आपने k की वैल्यूज को चेंज करना है, जो ऑलरेडी नो कोसाइन और साइन का फॉर्मूला से आपने ऐड अप करके चीजों को निकाल लेना है। सेकेंड हमें क्या चाहिए, x1 ऑफ k आ गया, अब x2 ऑफ k चाहिए हमें। x2 ऑफ के लिए अगेन मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया है, लेकिन उसमें x2 की n की वैल्यू लगाई है। एंड देन आई एम कंप्यूटिंग दिस थिंग, सो आई एम गेटिंग दिस x2 ऑफ k फ्रॉम हियर। आई विल एडवाइस कि आप खुद करके देखिएगा, इट शुड टेक जस्ट 5 मिनट्स के आपको कंप्यूट करने के लिए। And then the next thing is I need to multiply them and then take the inverse DFT in order to go back to the time domain or to do the circular convolution. और फिलहाल जो है आप ये याद रखें कि हमने n equal to 4 ही किया हुआ, so it means कि we are expecting it to give us alias version of जो कुछ भी हमें convolution के बाद मिलना चाहिए था, linear convolution नहीं मिलेगी। So अब मैंने x1 और x2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आई एम गेटिंग दिस थिंग, x3 ऑफ 0 इज 60। अब देखें x1 में ये भी 0 था और ये भी 0 था, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो तो 0 0 हो जाएंगे। और ये -2 है, 2 वाला, और यहाँ पे 2 है, सो इट विल कम आउट टू बी -4। अब क्या करना है, आई नीड टू टेक द इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो मैंने कहा है, तो ये फॉर्मूला आया है। अब यहाँ से जो है x3 ऑफ 0 अगर मैं लेती हूँ n equal to 0 के लिए, so it will come out to be 1/4 times 60 minus 4, because e raised to power 0 हो जाएगा, which is actually equal to 14 minus 4 ही आएगा ना, yes, ठीक है। और अगर मैं इसको कर देती हूँ 1, then it will be 60 plus 4/4, which is equal to 16. So in this way we can see कि आपके पास 0 1 आ गया, 2 और 3 भी जो इसी तरह 14 और 16 आ जाएंगे। So we are getting the same computation, x3 of n is actually equal to y of n, जो कि हमने यहाँ पे मैंने y लिखा हुआ है इसको। So we know कि actually DFT के थ्रू जो है वो आप convolution को implement कर सकते हैं, ठीक है। Now we will talk very quickly about 2 or 3 other properties. Linearity की property again उसी तरह की है कि if you have the DFT of x1 of n x1 of k, x2 of n is x2 of k, then the linear combination of x1 of n of x2 n को अगर आप ले रहे हैं तो linear combination DFT domain में भी आ जाता है। ये हम examples वगैरह करेंगे next class में, तो इसको हम अप्लाई करके देखेंगे प्रॉपर्टीज को, लेकिन फॉर द टाइम भी ये आपने इतनी ज्यादा जी में भी पढ़ा है, DTFT में भी पढ़ा है, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। अच्छा, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, व्हाट वुड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से कि अगर हम टाइम में रिवर्स कर रहे हैं, सिग्नल को फ्लिप कर रहे हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग इन द DFT डोमेन। तो उसके लिए जो है द प्रॉपर्टी व्हाट दिस सेज इज कि अगर आप टाइम में इसको रिवर्स कर रहे हैं और फ्लिप कर रहे हैं, तो जो DFT है वो भी फ्लिप हो जाता है। और इसका मैंने प्रूफ जो है वो यहाँ से सिंपल सा प्रूफ है कि DFT ऑफ x ऑफ n माइनस k लिया इंस्टेड ऑफ x ऑफ n। इसका मतलब है कि x ऑफ n की जगह x ऑफ n माइनस k फॉर्मूला में लगाया जो भी DFT का फॉर्मूला था, एंड देन आई एम रिप्लेसिंग, ओके दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, इट शुड बी n माइनस n होना चाहिए, स्मॉल n, m is equal to capital N minus small n, जो यहाँ पे। so इसकी वजह से क्या हो जाएगा, this will become x of m, यहाँ जो n था this will become n minus k, okay, and
and then we have oopsie.